समुद्र का युवा समुद्री डाकू 26 साल का आरव समुद्र किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहता था। बचपन से ही उसे लहरों की आवाज, बड़े बड़े जहाज और अनजाने द्वीपों की कहानियां बहुत पसंद थीं। उसका सपना था कि एक दिन वह दुनिया के सबसे बड़े समुद्रों की यात्रा करे। एक रात समुद्र में भयानक तूफान आया। बिजली चमक रही थी और लहरें आसमान को छू रही थीं। तभी गांव के पास एक विशाल समुद्री डाकुओं का जहाज आकर रुका। उसका नाम था ब्लैक टाइड और उसका कप्तान था कैप्टन ब्लैक फाल्कन। गांव के लोग डरकर अपने घरों में छिप गए, लेकिन आर्व ने हिम्मत दिखाई। उसने कुछ बच्चों और बूढ़ों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। कैप्टन ब्लैक फाल्कन ने उसकी बहादुरी देखी और कहा, तुम में एक सच्चे नाविक का साहस है। अगर चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। आर्व ने अपने परिवार से विदा ली और समुद्र की नई यात्रा पर निकल पड़ा। शुरुआत आसान नहीं थी। उसे जहाज की सफाई करनी पड़ती, पाल बांधने पड़ते और रात रात भर पहरा देना पड़ता। धीरे धीरे उसने तलवार चलाना, नक्शे पढ़ना, सितारों से दिशा पहचानना और तूफानों में जहाज संभालना सीख लिया। पूरी टीम उसे पसंद करने लगी। कुछ महीनों बाद उन्हें एक बहुत पुराना नक्शा मिला। उस पर लिखा था कि शैडो आइलैंड नाम के रहस्यमयी द्वीप पर सदियों पुराना खजाना छिपा है। लेकिन नक्शे में यह चेतावनी भी थी कि जो लालच करेगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। खजाने की तलाश शुरू हुई। रास्ते में उन्हें ऊंची ऊंची लहरों, खतरनाक चट्टानों और समुद्री भंवरों का सामना करना पड़ा। एक रात समुद्र से एक विशाल ऑक्टोपस निकल आया। उसने जहाज को अपनी लंबी भुजाओं से जकड़ लिया। आर्व ने तुरंत जहाज की तोपेन सही दिशा में घुमाई और साथियों की मदद से ऑक्टोपस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जहाज बच गया और पूरी टीम ने उसकी बहादुरी की तारीफ की। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। समुद्र का सबसे खतरनाक समुद्री डाकू रेस्कल भी उसी खजाने के पीछे था। उसका जहाज बहुत तेज था और उसके पास बड़ी सेना थी। उसने ब्लैक टाइड का पीछा करना शुरू कर दिया। दोनों जहाज़ों के बीच समुद्र में जबरदस्त लड़ाई हुई। तोपों की गड़गड़ाहट से पूरा समुद्र गूंज उठाने लगी। आरो बहादुरी से लड़ता रहा और अपने कप्तान की रक्षा करता रहा। आखिरकार दोनों टीमें शैडो आइलैंड पहुंच गईं। घने जंगल, अंधेरी गुफाएं और पुराने मंदिरों को पार करते हुए वे खजाने तक पहुंचे। वहां सोने के सिक्के, हीरे, मोती और अनमोल रत्नों से भरे संदूक रखे थे। जैसे ही रेड स्कल ने खजाना उठाने की कोशिश की, मंदिर के अंदर लगे प्राचीन जाल सक्रिय हो गए। जमीन कांपने लगी और गुफा टूटने लगी। आर्व ने समझदारी दिखाई। उसने पहले अपने साथियों को बाहर निकाला, फिर उसने रेड स्कल को भी मरने के लिए नहीं छोड़ा और उसकी जान बचा ली। रेड स्कल अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो गया। जब सब सुरक्षित बाहर आ गए, तब आर्व ने कहा, खजाने से ज्यादा कीमती इंसान की जान होती है। कैप्टन ब्लैक फाल्कन ने मुस्कुराते हुए आर्व को जहाज का नया कप्तान घोषित कर दिया। आर्व ने खजाने का बड़ा हिस्सा गरीब मछुआरों, अनाथ बच्चों और समुद्र किनारे बसे गांवों में बांट दिया। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे समुद्री डाकू नहीं बल्कि समुद्र का रक्षक कहने लगे।